हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि इस कोरोना महामारी के दौर में आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे और हमारे साथ लगातार हमारे YouTube चैनल में बने रहिए। तो चलिए, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स एक बार फिर से आज हम फिर से वही बात करेंगे। हमने क्या स्टार्ट किया था? नए सत्र की क्लासेस है 2022 के लिए। हमने स्टार्ट किया था बच्चों चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता, और यहाँ हम आपको पढ़ा रहे थे सातत्य कॉन्टिन्यूटी के बारे में। और इस चैप्टर को मैंने नाम दे दिया है चैप्टर 5A। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 मतलब आप समझ गए होंगे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 1, 2, 3। ऐसे बच्चे जिन्होंने लेक्चर्स मिस कर दिए उनसे बोलना चाहता हूं, अभी आपके पास पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय है। समय क्यों है? क्योंकि आप अपने घरों में हैं, स्कूल्स नहीं जा रहे हैं और आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो सारे के सारे अभी क्लोज हैं। तो समय बहुत है। ये समय आप सभी बच्चों को गंवाना नहीं है, इनका बहुत सही उपयोग कीजिए और जितने भी लेक्चर्स हमारे हो रहे हैं लगातार उनके साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर लेक्चर अपने आप में आपको एक नए तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा है। और तीनों लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, जिन बच्चों ने देखा है उनको मालूम होगा कि तीनों लेक्चर्स में हमने आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। और वैसे ही आज लेक्चर नंबर 4 में एक नए तरह का प्रश्न लेकर आया हूं और सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमारे वो उदाहरण और अभ्यास 5.1 के हैं। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन मैं भी आपको सॉल्व करा रहा हूं। फिर हम कुछ अलग जो न्यू क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अलावा वो भी देखेंगे, मगर पहले हम कर रहे हैं बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो ऐसे बच्चे जो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देख पाए हैं उनको लिंक मैं लेक्चर नंबर 1, 2, 3 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। वहां से आप जाकर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखने के लिए मिल जाएगा। और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। और आज का क्लास थोड़ा सा बड़ा भी होगा क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास आज के क्लास के लिए बहुत सारे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं आज के क्लास में हमने क्या कौन कौन से क्वेश्चन लेकर रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना है, समझ लेना है कि क्वेश्चन में क्या चीज पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, f के सातत्य की जांच कीजिए बोलता है। एक फलन दिया हुआ है, फलन के सातत्य की जांच करना है जहां निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है बोलता है। तो यहां हमको फंक्शन दिया है बच्चों। फंक्शन क्या दिया हुआ है? fx = sin x - cos x यदि x ≠ 0 और -1 यदि x = 0। तो चलिए हम सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन नोट कर लेते हैं एक बार फिर से। ये हमेशा गिवन पहले लिखना चाहिए जो दिया है आपको। तो फंक्शन हमको दिया हुआ है बच्चों f(x), सबसे पहले क्या दिया है यहाँ? sin x - cos x। कब? यदि बोलता है x ≠ 0 और -1 यदि x = 0। ये हमको क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देख के हमको क्या चीज समझ में आ रहा है? सबसे पहले देखिए, x ≠ 0 बोलता है मतलब x बराबर नहीं है 0 के। और अगर x बराबर नहीं है 0 के तो दो चीजें हो सकती है, या तो x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा या तो छोटा होगा। x > 0 और x < 0। तो चलिए हम ये सॉल्व करते हैं। और मैं आज जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि हम कैसे सातत्य का परीक्षण करते हैं। वो चीज हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा। हम सबसे पहले निकालते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं हम? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। फिर हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, जो भी फंक्शन दिया रहता है उसका। और लास्ट में फंक्शन की जो वैल्यू रहती है, जैसे फंक्शन की वैल्यू मान के चलिए a है तो हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये तीनों आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल जो फंक्शन है हमारे पास में, ठीक है, जिस वैल्यू पर हमको उसको क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी उसकी चेक करनी है या सातत्य का परीक्षण करना है, वो बिंदु अगर हम फंक्शन पर रखें तो वो इक्वल आ रहा है। तो ये तीनों इक्वल होने की कंडीशन पर हमारा जो क्वेश्चन है या जो हमारा फलन है वो क्या कहलाता है? संतत कहलाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
तो यहां भी मैं वही चीज रिपीट करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं। कौन सी लिमिट निकालता हूं बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। किसमें चेक करना है हमको? x इक्वल 0 के लिए। किसके लिए चेक करना है बच्चों हमको? x इक्वल 0 के लिए। तो x इक्वल क्या रखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 0 माइनस h रखने पर, क्या रखने पर बच्चों? 0 माइनस h रखने पर ये हो गया। ठीक है, यहां आप लिख सकते हैं या फिर नीचे लाइन में लिखते हैं। चलिए हम क्या लिखेंगे? जब x टेंड्स टू 0 तब h टेंड्स टू 0। ये जो ऊपर लिखा है ना, यहां आप रख के देख लीजिए। जब x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो h की वैल्यू कितनी आएगी? h की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस साइन क्या दिखाता है कि लिमिट कौन सा है हमारा? लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये fx हो गया। x टेंड्स टू 0 के लिए लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x फंक्शन क्या है? ये लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जो वैल्यू 0 से कैसी है? लेस देन है। तो 0 से लेस देन कहां आएगी? जहां x नॉट इक्वल टू 0 है वहां आएगी। तो ये हमारे पास है sin x माइनस cos x। तो चलिए फंक्शन की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है? sin x। x के प्लेस में क्या रख देंगे बच्चों? 0 माइनस h। माइनस है cos x, तो cos x x के प्लेस में क्या आ जाएगा बच्चों? 0 माइनस h। ये हमारा फर्स्ट लाइन। फिर से एक बार समझिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, माइनस लिखा है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं इसलिए। x टेंड्स टू 0 की जगह क्या कर दिया हमने? h टेंड्स टू 0 कर दिया लिमिट। फिर साइन x के प्लेस में 0 माइनस h और माइनस cos, ये फिर से x के प्लेस में 0 माइनस h। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब लिमिट पुट कर देते हैं। चलिए लिमिट एग्जिस्ट कराइए। यहाँ क्या हो जाएगा? लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों साइन 0 माइनस 0। क्या आ जाएगा हमारे पास में? साइन 0 माइनस 0 माइनस कॉस 0 माइनस 0। ये हो जाएगा बच्चों साइन 0 माइनस कॉस 0। क्या हो जाएगा हमारे पास में? साइन 0 माइनस कॉस 0 और साइन 0 माइनस कॉस 0। ठीक है, ये आ गया। तो साइन 0 क्या होता है? 0 होता है और cos 0 क्या होता है? +1 होता है। तो ये बचेगा हमारे पास 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर से एक बार देख सकते हैं आप कैसे किया हमने। अब देखो, अब इसके बाद बच्चों अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x बराबर क्या रखने पर? 0 प्लस h रखने पर। मैंने बताया है फर्स्ट लेक्चर से, हर बार यही प्रोसीजर फॉलो करते चलिए। और अगर आप नए बच्चे हैं जो आज ही हमारे क्लास के साथ जुड़े हुए हैं बच्चों, तो आप लेक्चर नंबर 1 से देखते जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो बहुत अच्छे से सारी की सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, ये x बराबर 0 प्लस h, लेफ्ट हैंड था तो 0 माइनस h रखें, और जब राइट हैंड है तो x इज इक्वल टू 0 प्लस h रख दिए। तो यहां देखिए, जब x टेंड्स टू 0 तब h टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब लिमिट पुट कराएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस क्या आ जाएगा? f ऑफ x। एक बार फिर से देखिए, ये ग्रेटर देन के लिए भी यही वैल्यू आएगा, sin x माइनस cos x। तो हम फंक्शन sin x ये हो जाएगा बच्चों 0 प्लस h माइनस cos x, ये भी हो जाएगा 0 प्लस h। लिमिट पुट कराएंगे एक बार फिर से, क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन, ये आ जाएगा हमारे पास साइन, और ये हो जाएगा बच्चों 0 प्लस 0 माइनस कॉस 0 प्लस 0, ये आ जाएगा हमारे पास में। फिर से एक बार वैल्यूज देखेंगे, ये हो जाएगा साइन 0 और ये हो जाएगा माइनस कॉस 0। तो साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो हमारा आ गया इक्वल। अब हम देखते हैं जो फंक्शन दिया हुआ है हमको, जो fx दिया हुआ है। अब हमको यहां फंक्शन, अब x बराबर 0 पर f 0 की वैल्यू देखिए, जब x की वैल्यू हमने 0 रखा तो f0 की वैल्यू कितनी दी हुई है? -1। तो ये देखिए तीनों के तीनों क्या आ गए? -1 आ गए। ठीक है, अतः हम यहां लिखेंगे लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x, मतलब क्या चीज है बच्चों, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये बराबर हो गया लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x, ये क्या चीज है बच्चों, ये है राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, तीनों बराबर हो गया। ठीक है, हमको क्या करना था, f के सांतत्य की जांच करना था, अतः हम बता सकते हैं कहां पास में x बराबर 0 पर फंक्शन जो है हमारे पास fx कैसा फलन होगा, एक संतत फलन होगा। ये होता है क्वेश्चन बनाने का तरीका, बहुत ही आसान तरीका। आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यहां लिखा था x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा मगर उसके बराबर नहीं होगा, और दूसरा x इक्वल 0, तो हमने x इक्वल 0 के लिए ये प्रूव कर दिया। ठीक है, बात आपको समझना है, तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहां भी बोलता है f के सभी असंततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसे बिंदु हमको निकालना है जहां फंक्शन या फलन हमारा कैसा है, असंतत है बोलता है। ठीक है, हमको ऐसे फलन निकालना है। तो फंक्शन हमको क्या दिया, हमको दिया है बच्चों f ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू साइन x अपॉन x, यदि x लेस देन 0 है, x कैसा है, लेस देन 0 है, और x प्लस 1 यदि x कैसा है बोलते हैं, ग्रेटर देन 0 है। तो चलिए एक बार फिर से जैसे हमने लेक्चर नंबर 3 में किया था वैसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है ये। हम स्टार्ट करेंगे, जो फंक्शन हमको दिया उसको सबसे पहले लिख लेते हैं बच्चों। f ऑफ x इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है साइन x अपॉन x, हमको दिया है फंक्शन f ऑफ x इक्वल, ठीक है, क्या दिया हुआ है बच्चों हमको, ये दिया हुआ है साइन x अपॉन x यदि x लेस देन 0 और x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन और इक्वल 0। तो सबसे पहले अब x लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन x अपॉन x कैसा होगा, एक संतत फलन होगा। ठीक है, कैसा फलन होगा बच्चों, संतत फलन होगा। याद रखना, क्योंकि ये जो दो यहां फंक्शन दिखाई दे रहे हैं x के, एक साइन x और x, ठीक है, ये दोनों संतत है, तो हमारा फलन भी क्या होगा, संतत होगा, जो साइन x अपॉन x है, क्योंकि दोनों का भागफल है। और x किसके लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए, सेम फंक्शन f ऑफ x इक्वल x प्लस 1 कैसा होगा, संतत फलन होगा। क्यों संतत फलन है, क्योंकि यह क्या है, एक बहुपद फलन है। कैसा फलन है, बहुपद फलन है। आप ये लाइन मेंशन कर सकते हैं कि यह एक कैसा है, बहुपद फलन है, तो ये कैसा होगा, संतत होगा। वैसे ही वो भी साइन x भी एक संतत फलन होता है और x भी एक संतत फलन होता है, x तो एक बहुपद है। ठीक है, तो ये अब किसके लिए चेक करेंगे हम, x इक्वल 0 के लिए। ठीक है, अब यहां लिखेंगे अब x इक्वल 0 के लिए, किसके लिए, x इक्वल 0 के लिए। तो x इक्वल 0 के लिए हम चेक करेंगे, के लिए संततता का परीक्षण करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, ये लाइन आप लिख लेना, x बराबर 0 के लिए संततता का परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो चलिए x इक्वल 0 के लिए अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो चलिए बच्चों कैसे हो जाएगा हमारे पास में। सबसे पहले फिर से वही काम करना है, हमको लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, फिर हमको राइट हैंड लिमिट लेना है, फिर फंक्शन की जो वैल्यू दिया गया है वहाँ पुट करना है। अगर तीनों इक्वल हुए तो हमारा फलन कैसा हो जाएगा, संतत। तो हम x बराबर 0 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं पर तो आ गया, अब हम x बराबर 0 के लिए चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए कहाँ से स्टार्ट करें, लेफ्ट हैंड लिमिट। कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से स्टार्ट करते हैं, x बराबर
0 माइनस एच रखने पर x की वैल्यू क्या रख देंगे हम, 0 माइनस एच रख देंगे। तो यहाँ जब x टेंस टू 0 तब x टेंस टू 0, जब x टेंस टू 0 तब x टेंस टू 0। अब हमें लिमिट लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, फंक्शन क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 के लिए साइन x अपॉन x। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन x के प्लेस में 0 माइनस एच अपॉन, फिर से नीचे x है तो 0 माइनस एच। हमेशा ये चीज में बच्चे गलती करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब वैल्यू जो रहेगी x की वो लेस देन 0 होगी। किससे होगी, लेस देन 0। तो ये जो लिखा है ना, यदि x लेस देन 0, इसको ध्यान रखना। तो साइन x अपॉन x में हमने x की जगह क्या रख दिया, हमने 0 माइनस एच रख दिया। फिर यहां क्या हो गया बच्चों, 0 माइनस एच आ गया, ठीक है। अब कैसा आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन माइनस एच। तो आपको मालूम होगा साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये आ गया हमारे पास माइनस साइन एच, और नीचे भी बच रहा है बच्चों माइनस एच। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, और यहाँ ध्यान से देखेंगे ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया। और लिमिट एक बार फिर से मैं लिख लेता हूँ यहाँ, लिमिट h टेंस टू, या नीचे ही लिखते हैं चलिए, लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब साइन h अपॉन h। ये आपने पढ़ा है क्लास 11th में जब आपने लिमिट पढ़ा हुआ था, साइन थीटा अपॉन थीटा या साइन x अपॉन x वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 1 आ गई। आगे अब बात करते हैं चलिए हम राइट हैंड लिमिट की। अब x बराबर क्या रखने पर, 0 प्लस एच रखने पर। तो x इज इक्वल टू 0 प्लस एच रखेंगे, तो जब x टेंस टू 0 तब h टेंस टू 0, जब x टेंस टू 0 तब h टेंस टू 0। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर से देखेंगे। अब x ग्रेटर देन 0 के लिए x प्लस 1 है, क्या चीज है, x प्लस 1 है। तो x की जगह में x के प्लस ये 0 प्लस h रखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ग्रेटर देन वाला लेना, लेस देन वाला नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन वाला लिए, अब यहाँ क्या लेंगे बच्चों, हम ग्रेटर देन वाला लेंगे। तो ग्रेटर देन वाला ले लिया हमने, x प्लस 1 था, x के प्लेस में 0 प्लस एच प्लस 1 आ गया। लिमिट पुट करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस 0, h के प्लेस में भी 0 हो जाएगा, प्लस क्या है हमारे पास में 1 है, इजिकल टू क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ भी इक्वल हो गए। अब हम देखते हैं जो फंक्शन हमको दिया है, ठीक है। क्या रखना है हमको, x इक्वल 0, ठीक है। इसलिए f ऑफ 0 जो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0 x प्लस 1 है। ये देखिए इक्वल के लिए भी क्या है, x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 है तो x के प्लेस में क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 1, ये भी 1 आ गया। तो फिर से तीनों की तीनों, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और जो फंक्शन पर हमने वैल्यू पुट किया x इज इक्वल टू 0, तीनों के तीनों इक्वल आया। फिर से वही लाइन लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे अतः, ठीक है। अतः लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f0, ठीक है। तीनों की तीनों कैसे हैं, इक्वल हैं। इसलिए x बराबर 0 पर दिया गया फलन कैसा होगा, संतत होगा। मतलब यहाँ ऐसा कोई बिंदु ही नहीं है, यहाँ क्या करते हैं, बोलता है असंततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ऐसा कुछ बिंदु ही नहीं है जहाँ फलन क्या हो, असंतत हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे बढ़ेंगे हम, अब हम क्या देखेंगे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए एक बार फिर से,
फंक्शन देखिए, फंक्शन जो हमको दिया है, सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो फंक्शन आपको दिया रहता है वो फंक्शन लिखना सीखिए। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ दिया है बच्चों एक्स स्क्वायर साइन 1/x। कब? यदि बोलता है एक्स नॉट इक्वल, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे वैसे टाइप का क्वेश्चन आ गया, एक्स इक्वल नॉट इक्वल टू 0। फिर इसके बाद में नीचे में हमको दिया है 0 कब होगा बोलता है यदि x इक्वल 0। क्या करना है? f के सान्तत्य की जांच कीजिए जहां निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है बोलता है। हमको f के सान्तत्य की जांच करना है, तो जांच करने के लिए फिर से वही काम। सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो क्या रखेंगे हम? x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं तो x बराबर 0 माइनस h रखने पर, क्या रखने पर? x बराबर 0 माइनस h रखने पर। तो चलिए, जब x टेंस टू 0 तब h टेंस टू 0, ये चीज हमेशा समझना है। जब x की वैल्यू रख देंगे 0 तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो हम यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, माइनस इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। फिर से बच्चों लिमिट चेंज होगा, लिमिट x टेंस टू 0 तब h टेंस टू 0 होता है, ये आपको मालूम रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। कितना हो जाएगा लिमिट हमारे पास में? h टेंस टू 0 हो गया। तो h टेंस टू 0 हो रहा है तो फंक्शन देखिए ये है नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि लेस देन और ग्रेटर देन में दोनों चीजों में यही आएगा। तो चलिए यहां हम वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर है तो ये 0 माइनस एच आएगा, सॉरी ये आ जाएगा बच्चों 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन 1/0 माइनस क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा, ठीक है। ये साइन क्या आ जाएगा? 0 माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। ये आगे अब, ठीक है। इसके बाद अब देखिए इधर 0 माइनस एच का स्क्वायर, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच का स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच है। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं बच्चों कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो 0 माइनस एच का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ लिमिट को आप लगाएंगे ही तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर, और ये साइन -1/h, क्या आ जाएगा? साइन -1/h, ठीक है, ये आ जाएगा। आगे देखेंगे, अब मालूम है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बच्चों। और ये हमारे पास में जो फंक्शन है वो आ रहा है लिमिट h टेंस टू 0, क्या आ रहा है हमारे पास? h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h, क्या आ रहा है? 1/h। अब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों साइन 1/0, क्या हो रहा है? साइन 1/0। फिर से एक बार देख लेंगे, 0 माइनस एच का स्क्वायर 0 तो नहीं है, मतलब ये कितना हो गया? माइनस एच का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब साइन 1/0 माइनस एच, साइन -1/h माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये साइन 1/0 होता है बच्चों इन्फिनाइट, तो ये हो जाएगा साइन इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा हमारे पास में वैल्यू? साइन इन्फिनाइट। और जो साइन इन्फिनाइट है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 0 के साथ में। 0 इंटू क्या हो रहा है? साइन इन्फिनाइट, तो ये हो जाएगा बच्चों 0। वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 0। अब ऐसे ही हम क्या देखेंगे? राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट पर x बराबर क्या? 0 प्लस h रखने पर, राइट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल 0 प्लस h रखने पर। तो चलिए अब बोलता है जब x टेंस टू 0, x की वैल्यू 0 करते हैं तब h टेंस टू क्या हो जाता है हमारे पास में? 0 हो जाता है। h टेंस टू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। अब x टेंस टू 0 तब h टेंस टू 0, ये चीज आप हमेशा याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद में फिर से लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा प्लस राइट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0
ठीक है, h टेंस टू 0 f ऑफ x की जगह में फिर से वही चीज x का स्क्वायर मतलब 0 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों साइन 1 अपॉन x है तो 0 प्लस h, ठीक है, लिमिट पुट करवा सकते हैं आप तो 0 प्लस h करेंगे, ठीक है, या फिर चलिए लिमिट पुट करवाते हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा बच्चों 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन 0 प्लस 0, तो ये साइन इन्फिनाइट हो जाएगा, तो 0 इंटू क्या हो रहा है साइन इन्फिनाइट इजिकल टू क्या आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब फंक्शन पर वैल्यू रख के देखिए, अब x बराबर 0 पर f0 की वैल्यू, f0 की वैल्यू कितनी है 0 है, अतः यहां भी तीनों के तीनों वैल्यू 0 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, अतः लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x और f0 तीनों के तीनों की कैसे हैं, इक्वल हैं, इसलिए x बराबर 0 पर क्या है दिया गया फलन कैसा होगा, संतत होगा। ये इस तरीके से ऐसे आप सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न में मैंने यहां 2 क्वेश्चन लेकर रखे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों प्रश्न एक जैसे हैं। कोई भी एक प्रश्न अगर मैं आपको यहां हल करके बताता हूं तो दूसरा आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में है, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन f ऑफ x जो है फलन sin x दिया है एक संतत फलन है। और उसके बाद मैंने जो दूसरा क्वेश्चन लिया यहां वो भी वैसे है, यहां फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू cos x एक फलन दिया है। तो चलिए हम यहां आपको एक फंक्शन सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। फंक्शन हमको दिया हुआ है बच्चों f ऑफ x, मैं ले रहा हूं यहां sin x, ठीक है। अब यहां तो कोई हमको बिंदु नहीं दिया हुआ है चेक करने के लिए कि इस पर आप चेक करके बताइए कि फलन संतत है कि नहीं है। तो यहां हम मान लेंगे, माना कि x बराबर a पर क्या करते हैं हम संततता की जांच, ठीक है, करते हैं। x बराबर a क्या चीज है, एक वास्तविक धनात्मक संख्या है, ठीक है। a क्या चीज है बच्चों, एक वास्तविक धनात्मक संख्या है। तो हम x बराबर a पर चेक करके देख लेते हैं। तो चलिए चेक करने का तरीका हमारा वही, फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट क्या देखेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे हम, x इजिकल टू a माइनस h रखने पर, a माइनस h रखने पर फिर से वही लाइन, जब हम x की वैल्यू को अगर a रखते हैं, x की वैल्यू को a रखते हैं तब क्या हो जाएगा, h की वैल्यू h टेंस टू 0, x टेंस टू a तब h टेंस टू 0। जिन बच्चों को समझ नहीं आता यहाँ रख के देख लीजिएगा, x की जगह a रखेंगे तो a इधर अगर ट्रांसफर करेंगे a माइनस h 0 हो जाएगा, तो h की वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अब लिमिट लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या है, a माइनस है f ऑफ x, यहाँ लिमिट हो जाएगा बच्चों h टेंस टू 0। अब फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन है, तो ये साइन क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा बच्चों साइन x के प्लेस में क्या आ जाएगा, a माइनस एच, क्या आ जाएगा a माइनस एच। आपको फार्मूला मालूम होगा साइन a माइनस एच का, तो यहां आप रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच क्या होता है, साइन a cos h, साइन a माइनस b फार्मूला मालूम है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो साइन a cos b माइनस cos a साइन h, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। तो ये हमने रख दिया। अब इस पर हमको लिमिट पुट करना है, तो चलिए लिमिट एग्जिस्ट कराते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए, h के प्लेस में क्या आ जाएगा 0 माइनस कॉस ए, साइन h है तो h के प्लेस में क्या आ गया 0। अब यहां ध्यान से देखेंगे ना, ये साइन ए कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस ए, ठीक है।
साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो बाद वाला टर्म जीरो हो गया, साइन ए इंटू 1 है, तो बच क्या रहा है हमारे पास में, हमारे पास में बच रहा है साइन ए। क्या बच रहा है हमारे पास में, साइन ए। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही अब हम चलिए देखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ x बराबर क्या रखेंगे, a प्लस एच रखने पर, ठीक है। अगर हम जीरो पर चेक करते हैं तो जीरो प्लस एच रखते हैं, यहाँ a पर चेक कर रहे हैं इसलिए a प्लस एच रखेंगे। तो x इजिकल टू a प्लस एच रखने पर, x इजिकल टू अगर हम a प्लस एच रखते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर से जब x टेंस टू a तब h टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब h टेंस टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, जीरो हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन, ये आ जाएगा बच्चों a प्लस एच, क्या आ जाएगा a प्लस एच। सेम वैसे यहाँ भी a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन a कॉस बी, तो कॉस एच प्लस प्लस हो जाएगा कॉस ए साइन एच, तो साइन ए, या सॉरी यहाँ एक चीज भूल गए बच्चों, यहाँ हमको लिमिट लगाना था, ये होता है हमारे पास लिमिट h टेंस टू जीरो। अब हम लिमिट एग्जिस्ट कराएंगे, क्या कराएंगे, लिमिट एग्जिस्ट कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा कॉस जीरो प्लस कॉस ए साइन जीरो। तो फिर से देखेंगे एक बार, ये हो गया बच्चों साइन ए कॉस जीरो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और साइन जो हमारे पास में जीरो है, साइन जो जीरो है वो आ जाएगा बच्चों जीरो, तो ये साइन ए, ये कितना आ गया साइन ए। तो दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फिर से हमारे पास दोनों के दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, साइन ए साइन ए। एक बार फंक्शन भी देख लेते हैं। अब x बराबर कहाँ, a पर एफ ए, तो क्या है हमारे पास फंक्शन साइन x है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन ए। तो तीनों के तीनों फिर से इक्वल आ गए, अतः हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, राइट हैंड लिमिट इजिकल टू फंक्शन एफ ऑफ a, तीनों के तीनों बराबर हैं, अतः x बराबर a पर दिया गया फलन कैसा होगा, संतत होगा, और लिख लीजिएगा यहाँ, ठीक है। और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, एक्स के सभी मानों के लिए क्या होगा, संतत होगा। ये होता है क्वेश्चन बनाने का तरीका। सेम यही प्रोसीजर आप फॉलो करके क्या करना, cos x को भी प्रूव कर लेना, ठीक है। वो भी कैसा फलन होता है मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, वो भी संतत फलन ही आएगा। हम अब आगे बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर। तो चलिए बच्चों एक बार फिर से, ठीक है। अब यहां भी देखिए एक ही तरह के मैंने फिर से दो क्वेश्चंस लेकर रखे हुए हैं। पहले में बोलता है फलन f ऑफ x cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक कैसा फलन होगा, बोलता है संतत फलन होगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां बोलता है कि f ऑफ x sin x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक कैसा फलन होगा, बोलता है संतत फलन होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां भी हम कोई एक क्वेश्चन लेकर चलेंगे। यहां भी चलिए मैं ले लेता हूं बच्चों, कौन सा वाला फलन ले लेता हूं, f ऑफ x इजिकल टू साइन x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऐसे फंक्शन, यहां साइन x है मगर x के ऊपर क्या लग गया, x स्क्वायर। ऐसे फंक्शन को हमको कुछ अलग तरीके से हमको सॉल्व करना होता है। तो चलिए हम देखते हैं, यहां हमको मानना पड़ेगा। यहां हम मान लेते हैं बच्चों, माना gx इजिकल टू, किसके इजिकल टू, जो gx है उसके इजिकल टू हम मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं, gx, हम sin x को sin x मान लेते हैं, और h ऑफ x हम x स्क्वायर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, x स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, जो फंक्शन है g, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, माना
एफ ऑफ एक्स इजिकल टू हमने साइन एक्स स्क्वायर था, हमने क्या ले लिया जी एक्स साइन एक्स ले लिया, मतलब दो फलन का संयोजन था उनको अलग अलग कर लिया, जी एक्स साइन एक्स ले लिया और एच ऑफ एक्स क्या ले लिया एक्स स्क्वायर ले लिया। तो चलिए इसको मैं एक साथ कैसे लिखूंगा, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जी वाला फंक्शन क्या है बच्चों हमारे पास में साइन है, तो साइन ये क्या आ जाएगा हमारे पास एच ऑफ एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन एच ऑफ एक्स, मतलब है जी ऑफ एच, क्या लिखते हैं हम जी ऑफ एच जो है हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, वो है फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखिएगा, दिया गया फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स स्क्वायर, यहां हमने जी एक्स मान लिया किसको साइन एक्स को, और एच ऑफ एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर को। तो ये संयोजन में अगर लिखूंगा तो जी एच ऑफ एक्स साइन एच ऑफ एक्स आ रहा था, एच ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर था, तो जी ऑफ एच जो हमारा फलन है वो आ जाएगा बच्चों साइन एक्स स्क्वायर। तो ये दो फलनों का संयोजन है, दो अलग अलग, एक जी एक्स और एक एच एक्स, दो अलग अलग फलन है। तो यहां हम बारी बारी से दोनों फलनों को क्या करेंगे, हम देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखिए मैं यहां लिखता हूं, चूंकि जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चों साइन एक्स, ये क्या होता है x के सभी वास्तविक मानों के लिए, जहां x क्या करता है बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सभी वास्तविक मानों के लिए क्या होता है, ये एक संतत, एक कैसा फलन होता है, संतत फलन होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको सिद्ध करके दिखाया था। ठीक है, x बिलोंग्स टू r के लिए एक संतत फलन है। ठीक है, और ठीक है, और h ऑफ x को भी देख लीजिए। ठीक है, अगर देखिए इधर साइन एक्स के लिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अच्छे से हमको क्लियर नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, देखो अगर मैं ग्राफी रूप में भी बताऊं, आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि संतत कब होता है कोई फलन, अगर हम कुछ ऐसा आरेख बनाते हैं जिसको हम बगैर पेंसिल या पेन उठाए बना लिए, तो हमारा दिया गया फलन कैसा होता है बच्चों, संतत होता है। ये मैंने आपको बताया था। अगर मैं साइन एक्स के लिए ग्राफ बनाऊं, चलिए मैं अगर साइन एक्स के लिए क्या करता हूं, ग्राफ खींचता हूं, एक ग्राफ बनाता हूं। तो साइन एक्स के लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो देखो साइन एक्स के लिए ग्राफ कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा जहां उसकी मैक्सिमम वैल्यू एक दिशा में +1 और दूसरी दिशा में कैसी होती है -1। तो यहां कहीं कटिंग पॉइंट आया क्या, नहीं, ये क्या है संतत है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर कहीं फलन कुछ ऐसे रुककर फिर ऐसे जाती, फिर ऐसे रुककर ऐसे जाती, मतलब वो क्या हो जाती, असंतत हो जाती। तो ये कैसा फलन होगा, एक संतत फलन होता है। ठीक है, ये क्लियर होनी चाहिए आपको। अब या और लिख सकते हैं आप, और एच ऑफ एक्स क्या चीज है, एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये एक ये बहुपद है, मालूम है आपको, ये कैसा है, एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, द्विघात दो घात वाला बहुपद है बोल सकते हैं हम, यह एक बहुपद है। अतः कैसा होगा ये, अतः यह संतत होगा। ये भी कैसा फलन होगा बच्चों, ये भी एक संतत होगा। तो चलिए अब ये दोनों के दोनों कैसे आ गए हमारे पास में, संतत हैं। ठीक है, या फिर h ऑफ x बहुपद है से नहीं समझ में आता है तो किसका समीकरण दिखाई दे रहा है, पैराबोला। ये क्या है, एक परवलय है। और परवलय कैसे बनता है, अगर फिर से मैं ग्राफ की बात करूं, चलिए मैं फिर से अगर ग्राफ की बात करूं तो ये परवलय का ग्राफ बनता है। किसका ग्राफ बनता है, परवलय का। तो यहां भी दिखाई दे रहा है आपको कोई भी अटूट बिंदु नहीं है या टूटन नहीं है, तो ये भी फलन कैसा होता है, संतत होता है। तो ये दोनों के दोनों फलन कैसे हो गए, संतत हो गए। ठीक है, अब हम लिखेंगे अतः कौन कौन सा फलन, जी एक्स और एच एक्स कैसे हैं, एक संतत फलन है। अतः इनका संयोजन क्या है हमारे पास में, संयोजन है जी ऑफ एच। ये हमारे पास में क्या है बच्चों, संयोजन है, या इसी को हम लिखते हैं जी ऑफ एच ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर भी कैसा होगा, एक संतत फलन होगा। ये चीज ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर या फिर साइन एक्स स्क्वायर, दोनों को प्रूव कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूं। सबसे पहले हमको जो फंक्शन दिया है वो लिख लिए साइन एक्स स्क्वायर। इसको मैंने दो पार्ट में, दो फलनों का क्या था, ये योग था, संयोजन था, तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। जी ऑफ एक्स साइन एक्स लिए, एच ऑफ एक्स क्या ले लिए बच्चों, एक्स स्क्वायर ले लिए, फिर जी एच ऑफ एक्स साइन क्या है, जी एक्स साइन है तो साइन एच ऑफ एक्स लगा लिया, एच ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो जी ऑफ एच क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर हो गया। फिर हमने अलग अलग जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था कि वो सभी धनात्मक वास्तविक मान या जो जितने भी वास्तविक मान होते हैं उनके लिए क्या होता है, संतत होता है, ग्राफ से भी बता दिया मैंने। फिर एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला का समीकरण होता है या बहुपद है लिख सकते हैं आप, ठीक है। अतः यह भी क्या होगा, संतत होगा। अब जी एक्स और एच एक्स दोनों के दोनों अगर संतत है तो इनका संयोजन भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। इस तरह सिद्ध होता है कि जो फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर एक संतत फलन होगा। ऐसे ही आप सिद्ध कर सकते हैं बच्चों कि एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स स्क्वायर भी कैसा होता है, एक संतत फलन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारी यात्रा में, फिर से एक नए तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। जितने क्वेश्चंस हैं ये अभ्यास का काम है। मैथ्स जो है एक्सरसाइज जो रहता है वो हमारा प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मैथ्स अच्छे से समझ में आते जाएगा और मैथ्स बनाने में भी मजा आते जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ गए हम। फंक्शन दिया है हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमको चेक करना है। द्वारा परिभाषित फलन एक कैसा है बोलता है बच्चों, एक संतत फलन है। ये हमको यहाँ क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ भी हमको चेक करने के लिए कोई बिंदु नहीं दी गई है, तो हम कोई एक बिंदु लेकर चलेंगे चेक करने के लिए। तो यहाँ x बराबर a पर, चलिए हम मान के चलते हैं, हम माना x बराबर a पर संततता की जांच, ठीक है, करते हैं। ये हो गया। तो सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। कौन सी लिमिट की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की। x बराबर a माइनस एच रखने पर, ठीक है, जब x टेंस टू क्या हो जाएगा, a, जब x टेंस टू क्या हो जाएगा बच्चों, a, तब h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, तब h की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 0 हो जाएगी। अब मैं लिमिट लगाता हूं, लिमिट x टेंस टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट है माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0, ठीक है। फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन x के प्लेस में क्या आ जाएगा हमारे पास, a माइनस एच, और प्लस है कॉस एक्स, तो कॉस a माइनस एच, ये हो जाएगा हमारे पास साइन a माइनस 0 प्लस कॉस a माइनस 0। तो क्या आ रहा है, देखिए ये आ रहा है बच्चों साइन a प्लस कॉस a, क्या आ गया हमारे पास, साइन a प्लस कॉस a, ये आई लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब ऐसे ही जैसे देख लीजिए एक बार, a माइनस एच रखे x टेंस टू a, तब h टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0, साइन a माइनस एच प्लस कॉस a माइनस एच। तो यहाँ हमने साइन a माइनस 0 रखा प्लस कॉस a माइनस 0, तो साइन a प्लस क्या आ गया हमारे पास में, कॉस a आ गया। अब अगर हम यहाँ राइट हैंड लिमिट के लिए देखते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या रखेंगे, x बराबर a प्लस एच रखने पर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर से लिखने का तरीका हमेशा वही चीज फॉलो करना, x टेंस टू a, तब h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, रख के देख लीजिए, x की जगह a, तब h टेंस टू 0। फिर से लिमिट ये आ जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। फिर से देखो फंक्शन साइन x प्लस क्या है हमारे पास, cos x है, तो क्या आ जाएगा ये साइन a प्लस एच, ठीक है, साइन a प्लस एच प्लस कॉस a प्लस एच, प्लस क्या आ रहा है, cos a प्लस
एच इज इक्वल टू, ठीक है, तो साइन लिमिट पुट कराएंगे, साइन ए प्लस 0 प्लस कॉस ए प्लस 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। क्या जाएगा बच्चों, ये साइन ए प्लस कॉस ए, सेम आया लेफ्ट हैंड राइट हैंड। अब x बराबर a पर देख लो फंक्शन जो है f है, साइन एक्स प्लस कॉस ए वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। तो एक बार फिर से देखिए तीनों की तीनों वैल्यूज हमारी इक्वल आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, अतः लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x एफ ऑफ ए। ये हो गया हमारे पास, तीनों तीनों वैल्यूज क्या आ गई, इक्वल आ गई, ठीक है। इसलिए दिया गया फलन सभी बिंदुओं पर क्या होगा, संतत होगा, ये ऐसे, ठीक है। बहुत सिंपल है, सारे के सारे क्वेश्चन आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, जो हमने आपको तरीका बताया उसको फॉलो करते हुए बच्चों सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों कुछ और प्रश्न हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फलन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x द्वारा परिभाषित फलन एक कैसा फलन है, बोलता है संतत फलन है, ये हमको सॉल्व करके बताना है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। सबसे पहले आप फंक्शन लिखिएगा, फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है हमको, मॉड ऑफ cos x। तो देखिए यहाँ मॉड भी लगा हुआ है और ये क्या है, एक हमारे पास में फंक्शन cos x दिया है। cos x के बारे में तो मैंने बता दिया है कि cos x कैसा होता है, संतत फलन होता है। तो चलिए यहाँ संयोजक फलन एक बार फिर से माना, हम क्या ले लेते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे बच्चों, हम cos x मान लेते हैं। तो इसको मैंने cos x को gx लिया है, तो क्या हो जाएगा, और जो h ऑफ x है वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा मॉड ऑफ x। क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x। अब देखिए दोनों फलन अलग अलग कर लिया मैंने, दोनों फलनों को क्या कर लिया मैंने, डिफरेंट डिफरेंट लिख लिया है। हमने g ऑफ x इज इक्वल टू cos x ले लिया और h ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x ले लिया, ठीक है। तो अब देखेंगे, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे बच्चों, हम पहले बना चुके हैं, हमको मालूम है, तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, वास्तविक संख्याओं के लिए क्या चीज, g ऑफ x cos x क्या होता है, ये एक संतत फलन है, ठीक है। और h ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x एक कैसा फलन है, ये मापांक फलन है, ठीक है। कैसा फलन है बच्चों, मापांक फलन है। अतः यह एक संतत फलन होगा, ओके। तो देखिए क्वेश्चन था हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x, हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, g ऑफ x cos x ले लिया और h ऑफ x मॉड x ले लिया। तो cos x तो क्या होता है, संतत फलन होता है, किसके लिए, x बिलोंग्स टू r, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। वैसे ही जो मापांक फलन होते हैं वो भी संतत फलन होते हैं, तो दोनों के दोनों कैसे हो गए, संतत। अतः इनका संयोजन भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। तो लिख सकते हैं, अतः संयोजक फलन जो दोनों को जोड़ने से बनेगा, संयोजक फलन किसके लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है। क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ h ऑफ g, h o g, ठीक है। मतलब क्या हुआ बच्चों, h ये हो गया g ऑफ x, क्या हो गया g ऑफ x, इसको मैं लिख सकता हूँ h, g ऑफ x क्या है मेरे पास में, cos x है, क्या है मेरे पास में, cos x है, और h मॉड ऑफ cos x, ठीक है। यह भी कैसा फलन होगा, एक संतत फलन होगा। बात समझ में आई, क्या लिखेंगे, अतः संयोजक फलन
x बिलोंग्स टू r के लिए h o g h ऑफ g h g ऑफ x क्या था माने थे हमने cos x मान लिया था, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों cos x, यह भी एक क्या होगा स्वतंत्र फलन होगा। तो ये बहुत सिंपल है, ये प्रोसीजर आप याद रखिए, सारे क्वेश्चन में आप ऐसे ही अप्लाई करते हुए चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको जो फंक्शन दिया हुआ है, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। देखिए कैसे यहाँ फंक्शन दिया है, हमको यहाँ फंक्शन दिया है मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। क्या दिया है? मॉड ऑफ x प्लस 1, यहाँ भी मॉड लगा हुआ है, ये हमको फंक्शन दिया हुआ है। फिर से एक बार हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मान लेंगे बच्चों, माना g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x और h ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, ठीक है। ये अब अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आप सभी बच्चों को बताया था कि ये जो होता है हमारे पास में क्या चीज होता है, जो g ऑफ x इक्वल मॉड ऑफ x है, ठीक है, वो g ऑफ x इक्वल मॉड ऑफ x कैसा फलन है? एक मापांक फलन है। अतः x बिलोंग्स टू r के लिए कैसा होगा यह एक संतत फलन होगा, ठीक है, ये चीज हो गया। और उसी प्रकार सेम ये भी एक मापांक फलन है। उसी प्रकार मॉड ऑफ x प्लस 1 भी एक संतत फलन होगा, ठीक है, ये भी कैसा होगा? संतत फलन होगा, ठीक है। अतः देखिए यहाँ बच्चों ये दो का संयोजक फलन है। कैसा है? संयोजक है। तो यहां मैं लिख सकता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं? यहां लिखूंगा बच्चों मैं g x माइनस एच एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स जी एक्स में क्या है हमारे पास में? यहां है बच्चों मॉड एक्स माइनस एच ऑफ एक्स में क्या है? मॉड एक्स प्लस 1 है। अतः दिया गया संयोजक फलन f ऑफ x भी एक कैसा संतत फलन होगा। बस इतना ही देखकर आपको ये लाइंस लिखनी है और ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमको एक फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमको? फंक्शन f ऑफ x x माइनस साइन x प्लस 5, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल पाई पर संतत है बोलता है। तो यहां भी हमको संततता का परीक्षण करना है। कहां करना है? x बराबर पाई के लिए, x बराबर पाई के लिए फटाफट लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, x बराबर पाई के लिए चेक कर रहे हैं। किसके लिए चेक कर रहे हैं हम? x बराबर पाई के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, x बराबर क्या रखेंगे? पाई माइनस h रखने पर जब x टेंस टू क्या हो जाएगा? जब x की वैल्यू अगर आप पाई रखेंगे तब आपको क्या रखना पड़ेगा बच्चों? h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तब h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। लिमिट रखते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस f ऑफ x लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। फंक्शन देखिए, फंक्शन है x, तो x के प्लेस में क्या आ जाएगा? पाई माइनस h, फिर क्या है? माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा बच्चों? पाई माइनस h प्लस क्या है हमारे पास में? 5, प्लस क्या है? 5 है। तो लिमिट पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा यहाँ मेरे पास में? यहाँ आ जाएगा पाई माइनस 0 माइनस साइन पाई माइनस 0 प्लस 5। तो ये बचा पाई और ये साइन पाई माइनस 0, साइन पाई भी क्या होता है? 0 होता है। प्लस क्या बच रहा है? 5, मतलब पाई प्लस 5। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट।
बहुत सावधानी के साथ करेंगे। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था, x के प्लेस में हमने पाई माइनस एच रख दिया, यहाँ साइन पाई माइनस एच हो गया प्लस 5। साइन पाई कितना होता है 0, तो साइन पाई 0 हो गया, यहाँ पाई प्लस 5 बच रहा है। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। आगे राइट हैंड लिमिट क्या देखेंगे हम, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में देखिए x बराबर क्या रखेंगे हम, पाई प्लस एच रखने पर, क्या रखने पर, पाई प्लस एच रखने पर। जब हम x का मान पाई प्लस एच रखते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, फिर से एक बार, जब x टेंस टू पाई तब h टेंस टू, ठीक है, जब x टेंस टू पाई तब h टेंस टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 0, ठीक है, तब h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, फिर से लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू पाई, राइट हैंड लिमिट है, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, f ऑफ x लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। तो फिर से देखेंगे एक बार, x है हमारे पास में, तो x की जगह में क्या आ जाएगा, पाई प्लस h माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5, ठीक है। आगे लिमिट जैसी लगाएंगे, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा बच्चों साइन, h की जगह में 0, तो साइन पाई प्लस 5। मैंने बताया साइन पाई कितना होता है 0 होता है, तो पाई प्लस क्या बच रहा है 5। ये भी आ गया हमारे पास में राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो बराबर दिखाई दे रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं भाई किसके लिए जो फंक्शन दिया उस पर x बराबर पाई, ठीक है, तो f पाई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, x माइनस साइन पाई प्लस 5, ठीक है। तो फिर से साइन पाई 0 हो जाएगा, तो x प्लस 5, तीनों के तीनों इक्वल आ गए। फिर से वही चीज लिखेंगे हम, अतः लिमिट x टेंस टू पाई माइनस f ऑफ x लिमिट x टेंस टू पाई प्लस f ऑफ x, और ये बच्चों f पाई, तीनों के तीनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तीनों के तीनों कैसे हो गए हमारे पास में, इक्वल। इसलिए दिया गया फलन किस पर, x बराबर पाई के लिए कैसा होगा, संतत होगा। ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व। अब आज के लेक्चर का सबसे आखिरी क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन के रूप में है बच्चों कि fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको, यहां पास में 10x दिया हुआ है, यहां हमको फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 10x। तो आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि क्या होता है आखिर, ये होता है बच्चों f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x अपॉन कॉस x। क्या होता है हमारे पास, साइन x अपॉन कॉस x, ठीक है। अब यह फलन संतत है कि नहीं चेक करना है। हमने sin x चेक कर लिया। sin x कैसा होता है, एक सतत फलन होता है, संतत फलन होता है, con x भी एक संतत फलन होता है। अब हमको tan x बताना है, तो क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे यह फलन, ठीक है। हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहां लिखेंगे यह फलन उन वास्तविक मानों के लिए परिभाषित होगा जिसके लिए cos x का मान बोलता है शून्य ना हो, जिसके लिए cos x का मान शून्य ना हो। क्यों, क्योंकि अगर cos x का मान शून्य हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो याद रखना यह फलन उन वास्तविक मानों के लिए परिभाषित होगा जिसके लिए cos x का मान शून्य ना हो। मतलब क्या समझ में आ रहा है, cos x क्या होना चाहिए बोलता है, नॉट इक्वल टू 0 होगा, cos x नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो cos x 0 कब होता है, ये चीज पर फोकस करना। तो cos x 0, अब व्यापक मान देखते हैं। तो cos x जो है वो 0 होगा कब, जब x की वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, पाई बाई 2 होगा। ये कैसा मान है, आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, ये कैसा मान है, व्यापक मान।
तो 0 नहीं होना चाहिए बोलता है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, x नॉट इक्वल टू लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, x नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। अगर ये मान नहीं होगा तो cos x क्या होगा, परिभाषित होगा, और परिभाषित होगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, सतत होगा। तो फिर से देख लीजिए, हमको फंक्शन के रूप में दिया था f(x) = 10x, f(x) = sin x अपॉन cos x। यह फलन उन वास्तविक मानों के लिए परिभाषित होगा बोलता है जिसके लिए cos x का मान शून्य ना हो। तो cos x नॉट इक्वल टू 0 कब शून्य होता है, cos x का मान जब x की वैल्यू 2n + 1 π/2 होती है, ये जो व्यापक मान होता है ये रखते हैं तब, ठीक है। तो हम x नॉट इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2 ले लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे बेटा, चूंकि sin x और जो cos x फलन है वह अपने प्रांत में कैसे हैं, सतत है। अतः tan x जो हमारा फंक्शन दिया है f(x) = 10x भी एक कैसा होगा, सतत या संतत फलन होगा। कैसा फलन होगा, एक संतत फलन होगा बोलता है, ठीक है। tan x भी इन दोनों का भागफल है तो ये भी संतत फलन होगा, सिवाय यहां आप ये लाइन हमेशा आप लिख सकते हैं, सिवाय किसके लिए, जब x की वैल्यू 2n + 1 इंटू π/2 हो, ये चीज, ठीक है। tan x भी कैसा होगा, संतत फलन होगा, क्योंकि ये क्या चीज है, एक भागफल है। तो बच्चों आज के क्लास के लिए हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, बहुत लंबा क्लास हो गया आज का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चंस हैं 5.1 के वो बताएंगे। आज के क्लास के लिए आप इतना सॉल्व करके रखेंगे। ओके बच्चों।